जय हिंद दोस्तों। देखिए आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसी सरकारी वैकेंसी बताने जा रहा हूं जिस पे किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं होगा, कोई एग्जाम इस पे नहीं है और हाँ इसका कोई सिलेबस भी नहीं है। जब एग्जाम ही नहीं होगा तो सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस नहीं है, एग्जाम नहीं है, पैटर्न नहीं है, आपको कहीं आना जाना नहीं है, इसके लिए कुछ पढ़ना भी नहीं है। तो इससे बढ़िया वैकेंसी दोस्तों क्या होगा। सिर्फ आपको अप्लाई करना है और अप्लाई करके छोड़ देना है। तो ये दोस्तों वैकेंसी अपने आप में लाजवाब है। दूसरी इस वैकेंसी की सबसे बढ़िया बात ये होती है कि इस पे जो पोस्टिंग होता है ना, ये आपके अपने लोकल एरिया में भी पोस्टिंग हो सकता है। ठीक है, आपको ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप चाहो तो जा सकते हो, लेकिन आपके नज़दीक एरिया में भी आप पोस्टिंग ले सकते हो। गांव घर में रहने वाला नौकरी है दोस्तों। सैलरी इस पे थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन बाद में दोस्तों सैलरी 2-3 साल ड्यूटी करने के बाद सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो A to Z इस वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। आपको अप्लाई डेट भी बता देंगे, सब चीज़ बता देंगे, क्योंकि वीडियो को यदि आप अंत तक देखते हैं तभी दोस्तों आप पूरा चीज़ समझ सकते हैं। तो देखिए हम जिस वैकेंसी का बात करें दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकल के आएगा, ये निकल के आएगा इंडिया पोस्ट की तरफ से, जिसको बोलते हैं भारतीय डाक विभाग। ठीक है, ये निकल के आ रहा है दोस्तों भारतीय डाक विभाग, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट। ठीक है, भारतीय डाक विभाग में दोस्तों आपको पता होगा कि हर साल एक वैकेंसी निकल के आती है जिसको बोलते हैं GDS, ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है, इसका नाम क्या है, ग्रामीण डाक सेवक, जिस पे दोस्तों काफी बढ़िया पोस्ट होता है। और हर साल इस पे जब सीट निकलता है ना, तो 30,000 से लेकर के दोस्तों 40,000 के बीच आपका इसमें सीट निकलता है। कभी 38,000, कभी 32,000, इसी तरह से सीट निकलता है हर साल। आप डेटा उठा करके देख सकते हो। योग्यता की बात करेंगे तो इस पे योग्यता केवल 10वीं पास मांगता है। ठीक है, और भरने में परसेंटेज का कोई जरूरत नहीं है। आपका इस पे परसेंटेज का कोई डिमांड नहीं है कि इतना परसेंट चाहिए, उतना परसेंट चाहिए। हालांकि सिलेक्शन परसेंटेज के आधार पर ही होगा, लेकिन भरने में आपका कितनों पे परसेंटेज आप भर सकते हो। ठीक है, आपका 33% भी है ना, तो भी आपको नहीं रोकेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए इस पे कंडीशन कुछ और है दोस्तों कि 10वीं के साथ साथ आपका क्या क्या होना चाहिए, यहां पर हम बताएंगे अतिरिक्त योग्यता में। तो अंत तक देखिएगा ध्यान से। देखिए 10th पास होना चाहिए, ज्यादा उस पर टेंशन वाला चीज नहीं है, वो सबके पास होता है, ऐसा चीज वहां मांगता है। उम्र दोस्तों कम से कम 18 साल इस पे मांगता है, अधिक से अधिक 40 साल मांगता है। ठीक है, 18 से 40 ईयर्स प्लस में दोस्तों 3 साल OBC को छूट मिलता है, SC ST को 5 साल का अच्छा खासा उम्र में छूट देखने को मिलता है। अप्लाई करने में आप कहिएगा कि बहुत पैसा लगता होगा, तो जी बिल्कुल नहीं, 100 रुपये लगता है जनरल OBC EWS। बाकी SC ST महिलाओं को दोस्तों इस पे केवल 0 मतलब कुछ भी पैसा इनको देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस पे बात करेंगे दोस्तों वेतन कितना मिलेगा। तो वेतन समझने से पहले आप पोस्ट समझिए कि इस पे कौन कौन सा पोस्ट रहता है। तो देखिए इस पे 3 तरह का पोस्ट रहता है। एक होता है BPM, जिसको बोलते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर। एक होता है ABPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसके बाद एक होता है डाक सेवक। क्या होता है, डाक सेवक। देखिए इसका काम होता है दोस्तों ऑफिस में रहना, जो भी पोस्ट ऑफिस होगा वहीं पे इनकी ड्यूटी होती है। इनका काम दोस्तों ऑफिस में भी होता है और आउटडोर इनको जाना भी पड़ता है। और इनका काम तो केवल आउटडोर चिट्ठी लेकर के इधर उधर घूमने का है। ठीक है, और ये काम ये भी करते हैं, और ये केवल वहां पर बैठे रहते हैं ऑफिस में। ठीक है, पोस्ट का टोटल मैनेजमेंट यही करते हैं, पोस्ट ऑफिस का। समझ में आ गया। तो यदि बात करेंगे दोस्तों BPM में सैलरी कितना होता है, तो इसमें सैलरी मिलता है 12,000। और ये अस्थाई सैलरी नहीं है, 1-2 साल कीजिएगा, इसके बाद 18-24 तक सैलरी चल जाता है। जो 2 साल पहले 3 साल पहले ज्वाइन किया है उसे पूछना अभी सैलरी कितना मिलता है, तो बताएंगे कि 23,000, किसी को 28,000 मिलता है। तो बहुत सैलरी मिलता है बाद में। ABPM और डाक सेवक में दोस्तों इन दोनों को 10,000 से स्टार्ट करता है। ठीक है, और बाद में सैलरी जो है ना काफी बढ़ा देता है। बिना एग्जाम दिए, बिना कोई टेंशन, बिना सिलेबस, बिना पैटर्न का इतना वेतन मिल रहा है घर के आसपास नौकरी करते हुए। अब इससे अच्छा नौकरी आपको क्या मिलेगा। अब बताओ, आपको ना ट्रेन में जा करके मतलब एग्जाम देना है, ना कहीं कुछ जाना है, बस भर के छोड़ देना है और नौकरी मिल जाएगा। तो इससे बढ़िया चीज आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो देखिए
दूसरे वैकेंसी में क्या होता है कि पीटी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, टाइपिंग होता है, बहुत तरह का झंझट होता है। इस पे कुछ भी नहीं होता है, इस पे कुछ भी नहीं होता। इस पे क्या होता है कि आपका 10th में जितना भी मार्क्स आया है ना, जैसे कि आपका 99% है, किसी का 84% है, किसी का 79% है, किसी का 64% है, तो परसेंटेज के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, हो सकता है आपका 84% में हो जाए, कहीं से आपका 79 में हो जाए, कहीं से दोस्तों 98 में भी आपका ना हो। तरह तरह का पोस्ट है, तरह तरह का जगह पर ये डिपेंड करता है लोकेशन पर। जब इसका कट ऑफ बनता है तो कभी कभी देखने को मिलता है कि जिसका 75 है उसका भी हो गया है। ठीक है, और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है जिसका 94 है उसका नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से फॉर्म को भरते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जीडीएस सर्कल वाइज निकलता है वैकेंसी, हर स्टेट का अपना अपना ये रहता है। ठीक ना। अब इस पे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, केवल आपका 10 पास होना जरूरी है, आप यहाँ पर नौकरी ले सकते हो और कुछ भी नहीं करना। अभी हम आपको बताते हैं अतिरिक्त योग्यता में क्या चाहिए, अतिरिक्त एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगेगा इस पे। इसके बाद आपको अप्लाई डेट भी हम बताएंगे। सबसे पहले इसका जॉब प्रोफाइल समझते हैं कि आखिर इस पे काम क्या करना होगा। आपको ध्यान से सुनिए। तो देखिए इसका काम दोस्तों बहुत सिंपल रहता है। बीपीएम का काम करता है कि इन दोनों को दोस्तों आदेश देता है कि आप यहाँ पर जाइए, ये चिट्ठी पहुंचाइए, इसके यहाँ ये पहुंचाना है। ये तो ऑफिस में बैठे रहते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस में टिकट की भी बिक्री होती है। ठीक है, जो भी पोस्टल टिकट होता है या फिर कोई डाक आता है डिलीवर, या फिर यहाँ से कुछ भेजना होगा उसको ये करता है। ठीक है, रजिस्ट्री वगैरह जो भी चीज़ होता है। साथ में अभी पोस्ट ऑफिस में दोस्तों बहुत तरह का खाता वगैरह भी खुलता है, आपको पता होगा। आईपीपीबी का खाता भी खुलता है और ट्रांजैक्शन भी वहाँ से होता है, लोगों का पेंशन आता जाता है, तो कई तरह का काम होता है। ये सारा काम ये करते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, और एबीपीएम इनकी हेल्प करते हैं। और एबीपीएम और डाक सेवक इन दोनों का काम होता है डाक की डिलीवरी करना। ठीक है, डोर टू डोर लोगों को जो भी सामान आया, अब किसी का एटीएम कार्ड आया, किसी का पैन कार्ड आया है, तो उसको वहाँ पर पहुँचा के देना कि आपका पैन कार्ड आया है, आप ले लीजिए, रिसीव कर देंगे, साइन कीजिए, फिर चल जाइए। तो डोर टू डोर जाकर के ये सब करना पड़ता है। आपका भी एटीएम कार्ड कभी आया होगा या पैन कार्ड आया होगा तो पोस्ट ऑफिस में ही आता है, तो पहुंचाता कौन है? यही पोस्टमैन, इसको बोलते हैं पोस्टमैन। ठीक है, तो काम दोस्तों बहुत सिंपल रहता है। सबसे बढ़िया बात इसका क्या है मुझे पता है कि ये जो है ना, इस पे आप रह के दूसरे एग्जाम का बढ़िया तैयारी कर सकते हैं और बढ़िया जगह नौकरी ले सकते हो। एक बार दोस्तों यदि आपका सिलेक्शन इस पे हो जाता है तो आप फाइनेंशियली सेटल हो जाओगे, आपका कुछ पैसा आने लगेगा और उसी पैसे से दोस्तों आप पढ़ाई कर सकते हो, घर में भी कुछ खर्च कर सकते हो और आगे गोल बना सकते हो, बड़े बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, और यदि आपका अच्छा खासा परसेंटेज होता है तो भरने में कोई बुराई नहीं है, अब भर दीजिए। ठीक है, सब बोलता है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन भरता सब है, क्योंकि सब देखता है कि किसी बार हो सकता है कट ऑफ कम जाए, किसी बार ज़्यादा चल जाता है। तो अब हम आपको एडिशनल यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताते हैं। देखिए 10th पास तो मांगता है, ये तो फिक्स है। दूसरा में दोस्तों इस पे क्या मांगता है कि कंप्यूटर का नॉलेज मांगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर्टिफिकेट चाहिए क्या, तो नहीं चाहिए सर्टिफिकेट, केवल नॉलेज आपका होना चाहिए कि आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं कि नहीं जानते। वहाँ टेस्ट भी आपका नहीं लेगा। ठीक है, मेनली यही देखेगा कंप्यूटर खोलना है कैसे खोलोगे, माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, थोड़ा बहुत आना चाहिए। ऐसे 2-4 दिन वहाँ रहोगे आसपास तो सीख जाओगे। ज़्यादा वहाँ MS वर्ड एक्सेल बड़ा बड़ा टेली सब नहीं सीखना है। ठीक है, नॉर्मल चीज़ सीखना है। तो कंप्यूटर का मतलब हाँ आपको नॉलेज है, नहीं भी है ना तो भी भरिए, बाद में सीख लीजिएगा। कंप्यूटर दोस्तों यूट्यूब में देख के सीख लोगे, यदि 10 दिन देखोगे लगातार तो इस पर कुछ वैसा टेस्ट उस्ट कुछ होगा नहीं, बस नॉलेज मांगा है कि आपका नॉलेज होना चाहिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको उतना दिमाग में नहीं रखिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर बात करेंगे दोस्तों, आपको भाषा आना चाहिए। अब ये क्या फंडा है भाई, भाषा देखिए, भाषा आने का मतलब जैसे यदि हम, जैसे मेरा नाम है मोहन, हम झारखंड के दुमका जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, और यदि हम फॉर्म भरेंगे पश्चिम बंगाल में तो फिर हम नहीं भर पाएंगे क्योंकि हमको बांग्ला नहीं आता है। ठीक है, और जैसे यदि हम फॉर्म भरेंगे दोस्तों गुजरात में तो फिर नहीं हो पाएगा। जैसे हम यदि हिंदी भाषी राज्य के हैं तो हिंदी जहाँ जहाँ बोला जाता है वहीं पर भरेंगे क्योंकि आपको ड्यूटी वहीं मिलेगा। और लोकल एरिया में दोस्तों आपको काम करना होगा, लोगों से कम्युनिकेट करना होगा, तो वहाँ का आपको लैंग्वेज पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे हम हैं
तमिलनाडु में जाके फॉर्म भर देंगे तो हमको तमिल आता थोड़ी है जो हम वहाँ पर काम कर पाएंगे। तो आपको जिस जगह का भाषा आता है वही भरिएगा। अब ये नहीं सोचिएगा कि हम बिहार के हैं, यूपी के हैं, हम भर देंगे कर्नाटका में जाके, हमको तो कन्नड़ आता है फिर भी भर देंगे, तो नहीं भरिएगा। क्योंकि एक कंडीशन इस पे और मांगता है कि 10th में आपका वो सब्जेक्ट भी होना चाहिए। जैसे यदि आप बोलते हैं कि मेरा हिंदी भाषा है तो 10वीं में हिंदी आपका होना चाहिए। यदि आप बोलिएगा कि हम बंगाल से फॉर्म भरेंगे तो आपका 10th में बंगाली एक सब्जेक्ट जरूरी है, ठीक है। यदि आप गुजरात से भरिएगा तो आपका 10th में गुजराती सब्जेक्ट होना चाहिए, तब आप फॉर्म को भर पाओगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इस पे क्या होना चाहिए, तीसरा नंबर में साइकिल चलाना आपको आना चाहिए, जो को कोई बड़ा बात नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है इसको साइकिल चलाना। आजकल तो बाइक चलाना भी जानते हैं। तो यही 3 क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा होना चाहिए, जो कि क्वालिफिकेशन इसको नहीं बोलेंगे, एक्स्ट्रा चीज मांग दिया है तो ये आपका होना चाहिए। क्लियर है। अब हम आपको अप्लाइड का डेट बताते हैं कि इसका अप्लाई डेट कब है। तो देखिए दोस्तों, इसका अप्लाई जो है ना कब होगा, देखिए 2020, 21, 22, 23 आप फॉर्म उठा के देखिएगा ना, तो इसका जो फॉर्म है ना कब आता है, कभी अप्रैल में आता है तो कभी मई में आता है। मई तो लगभग खत्म होने लगा। तो दोस्तों ये फॉर्म जो है ना, जहां तक मुझे लगता है कि जून में कंफर्म आ जाएगा, ठीक है। जून 2024 तक आपका फॉर्म आएगा इंडिया पोस्ट जीडीएस का, ठीक है दोस्तों। तो आप प्रिपरेशन करते रहिए। और इंडिया पोस्ट में दोस्तों वैकेंसी जब भी आता है ना तो हम वीडियो आपको बढ़िया ढंग से बना देते हैं। 2021 का, 22 का, 23 का आप उठा करके देख लीजिएगा। जीडीएस का दोस्तों मैंने वीडियो बनाया था, उस पर दोस्तों 1.2 मिलियन लोगों ने देखा है मेरे वीडियो को, ठीक है। तो आप जा करके देख सकते हो पुराना वीडियो कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता था, नहीं होता था। तो मैंने उस पर डिटेल में बढ़िया से वीडियो आपको समझा दिया है, ठीक है। बढ़िया से मतलब जानकारी दे दिया है। तो जब भी ये वैकेंसी आएगा हम आपको जानकारी देंगे। चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।